कोर्स में चलता था। सेमिनार चला और मोस्ट ऑफ ये शुरू में ही चल जाता, मतलब कि आप ये समझेंगे अभी आप में पुराने लड़के कौन से आ रहे हैं, आपने देखा होगा जब आप नए नए आए थे यहाँ पे 10-15 ही लड़के थे, आईसीएसबी इतने लड़के नहीं थे, शुरू में ही आ जाता था। तो वो नॉर्मली वो चलाते थे जेसीओस के बच्चों के लिए, जो जो जेसीओस के बच्चे हैं उनके लिए एक आधा हफ्ता वहाँ पे लगा दें। मैं क्या करता था कि मैं बाकियों को पीछे लगा, ये जेसीओ का बेटा है, इसको आया फोन, मैंने इसका नंबर सबको दे दिया, इस नंबर से आया, सबने फोन किया, सब ही चले गए। मैं कहता था तुम वहाँ चले जाओ, वो अच्छी बात थी। उसमें कम से कम एक ये सीन बड़ा अच्छा होता था कि कोई बंदा आप पे शक नहीं कर पाता था कि आप तैयारी कहाँ से करते हैं, क्योंकि जब पूछते थे वो उसका नाम ले लेते थे। लेकिन सीन देखें, सीन क्या चला, हफ्ते का खत्म हो गया वो जो था सेमिनार, लड़के आए वापस आफ्टर 1 वीक। यहाँ पे लड़के वही जो बाद में आपको पता डेली यहाँ पे 2-2, 3-3 लड़के दाखिल होते रहते, तो थोड़े बहुत वो आ गए, वो भी अगले दिन मैं उनको धक्का मार के उधर भेज दिया। जब वो सेमिनार एंड हुआ तो वो जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो उसको हेड कर रहा था, उससे एक लड़के ने सवाल किया कि सर अगर आईसीएसबी वाले हमसे ये पूछें कि क्या आपने इधर से तैयारी की है ये सेमिनार से, तो हम क्या बोले? उस लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा कि आपने नहीं मानना कि आपने यहाँ से तैयारी की, जबकि मैंने अपने लड़के वहाँ क्यों भेजे थे, ताकि वो लड़के वहाँ पे जाके उनको ये बता सके कि हमने तैयारी उस सेमिनार से। तो जिन्होंने करवाई वही एंड पे क्या बता रहे हैं कि आपने हमारा नहीं मानना। अब जब लड़के आए तो उन्होंने मुझे ये बताया, अब लड़के हैरान परेशान कि सर ने किस काम के लिए भेजा था, अगलों ने कहा ये काम ही नहीं करना। मैं कहा यार बात सुनो, कहा उस लेफ्टिनेंट कर्नल ने भी सही, क्या मैं भी सही रहा, वो कैसे? आईसीएसबी का खासा है कि वो हर बंदे के लिए स्टैंडर्ड बदल देता है। आईसीएसबी का कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, उसने बंदा देखना है, उसकी बात क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसके मुताबिक उसने उसका लेवल ऑफ सक्सेस, सबसे बड़ा जो लेवल ऑफ सक्सेस होता है वो उन लड़कों का होता है जो कैडेट कॉलेज से पढ़े होते हैं, जो कैडेट कॉलेज से पढ़े या जो एकेडमी से तैयारी करते हैं। इनका उन्होंने जो आप समझ ले, फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा 90%, अगर ये बंदे अगर 90% लेंगे तो हम इनको पास करें। वो लड़के जिन्होंने सेमिनार से तैयारी की उनका लेवल उन्होंने ये रखा हो 80%, और वो जो कहीं से भी तैयारी करके नहीं आए उनका लेवल उन्होंने ये रखा हुआ है 60%। अब वो कर्नल सही क्यों कह रहा था, वो इसलिए कह रहा था कि अगर आप उसको बता देते कि मैंने सेमिनार से तैयारी की है तो वो स्टैंडर्ड आपका ये रखता, अगर आप ना बताते तो उसने ये रखना था और आपने उसको इससे ज्यादा कर देना था, उसने आपको रख लेना था। अब उस कर्नल को तो नहीं पता था कि आप तो तैयारी करके आए हैं एकेडमी से, उसके लिए आपका जो लेवल ऑफ सक्सेस उसने जो रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने जब उसको ये बताया कि मैंने यहाँ से तैयारी की, उसने आपका लेवल ये रख दिया, तो आप यहाँ से अब परफॉर्म करके आप रिकमेंड हो। उसको ये लगा था कि ये ना ही बताएगा तो वो इसका स्टैंडर्ड ये रखेगा और ये इससे कदरे बेहतर परफॉर्म कर लेगा, तो था वो भी सही है, हम भी सही। इसलिए मैं कहता हूँ आईएसबी में कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता। मीन के आप इमेजिन करें कि लड़के मुझे मिलते हैं, जब खासकर जो नो ट्रीटमेंट होके आते हैं, जब अकेले में मिलते हैं और जब मुझे बताते हैं कि सर वो फला काम मैंने किया था, उसकी वजह से मैं फेल हो गया। मैंने कहा यार वो जो तुम मुझे बता रहे हो वो फेल होने की वजह ही नहीं। हाँ ये हुआ कि वो जो अब जैसे लड़का इधर बैठा हुआ है उसका री इंटरव्यू भी हुआ, फिर भी वो रह गया,
वहां पे वो टेलीफोन पकड़ा गया, उसका टेलीफोन अपने अब्बा जी को फोन कर रहा था। अब वो ये समझ रहा है कि शायद उन्होंने इस वजह से इसको फेल कर दिया, इसका फोन पकड़ा गया, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जब आपका फोन पकड़ा गया उसके बाद जो आप में घबराहट आई, इसलिए मैं कहता होता हूँ कि अगर आपकी सामान से खुद को जैकेट भी निकल आए ना, अगर निकल आई तो क्या होगा, आप गए, अब आप बचते नहीं है। इंशाल्लाह आप दुनिया में नहीं रहते, आप मरेंगे जब तब मरेंगे, लेकिन दुनिया में नहीं रहते आप, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप वहां पे परेशान ना हुए, कहेंगे अच्छा जैकेट का तो बाद में करते, तो पहले आके आईसीएस भी दी। अगर आप उस परेशानी को लेकर आईसीएस में ना गए, आप रिकमेंड हो। परेशानी ऑप्शन ही नहीं, तो वो उस एक अमल ने कि वो फोन कर रहा था अब्बा जी को, उसकी वजह से वो फेल नहीं हुआ। लेकिन जब वो पकड़ा गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट में देख लें, आप साइकोलॉजिकल टेस्ट दे रहे हैं, आपका एक टेस्ट का टाइम बच गया है, और आप नीचे वाला एक टेस्ट निकाल के कर रहे हैं, तो आप 2 नंबर का, तो उसमें क्या होगा कि वो आपको वहां पे पकड़ेगा, आपको बुरा भला कहेगा, आप टेंशन में आ जाएंगे। वो टेंशन के साथ जो आप 4 दिन गुजारेंगे ना, फिर आप सेलेक्ट नहीं होंगे। आज की आपने वो ऑडियो सुनी हुई है पहले तकरीबन सभी लोगों ने, ठीक है। उसमें एक ही चीज ये थी कि ही एंजॉयड द आइसिस, ही एंजॉयड द आइसिस, ठीक है। तो यू नीड टू एंजॉय इट। फटनी तो है ही है ना, वो फटनी क्या दिखनी नहीं चाहिए। घबराहट, उकताहट, थकावट, परेशानी, मायूसी, उदासी, इट हैज टू बी इन योरसेल्फ, अंदर, बाहर नहीं। तब तक के जब तक हाँ आप परेशान हैं, बाहर ना निकले। हाँ कोई पूछे क्या परेशान है, कौन सा परेशान, उससे क्या तो बंदा परेशान होता है, उसका करेक्टर खराब होता है। मेन थिंग इज द करेक्टर, पर्सनैलिटी। आपकी हर वो अमल जिसको मान लेने से आपका करेक्टर खराब नहीं हो रहा, वो आपको फील नहीं कर। लेकिन आपने क्या किया कि एक तो आप परेशान थे ही थे, वो आप माने नहीं, मतलब आपने झूठ बोल दिया। तो करेक्टर खराब होने में सबसे जो बड़ा जो अमल दखल है ना, वो झूठ का होता है। मतलब कि आप ये देख लें कि अगर मैं आपकी जगह पे बैठा इंटरव्यू दे रहा हूँ और वो मुझसे पूछता है कि आपने अकेडमी से तैयारी की, और मुझे उस वक्त इंस्टेंट महसूस होता है कि यार अगर मैं कहूंगा नहीं की तो मेरा चेहरा मेरी बात नहीं मानेगा, तो मैं मान जाऊंगा, ये आप बात को समझ। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखें कि उनको ना पता चले कि आपने तैयारी की है, मेरी जिम्मेदारी आपकी। इसलिए आप बहुत जगह पे मुझे देखेंगे कि आप ऐसे मेरी तरफ आए हैं, मैं कन्नी खा के उधर चला गया। ये इससे आपसे पूछते ना ये वाली बात, उससे पूछते यार जब तुम्हारी आईसीपी आई थी तो क्या तुम सर के पीछे अपना सारा वो परंदा लेके फिर रहे थे? किसी की नहीं पूछी। नो सर, पूछती है अभी लादा सर जाके पूछ लीजिए, वो कहेगा हाँ यार मैं तो पूरा दुल्हन की तरह सजा के लाया हुआ था, मेकअप, लिपस्टिक, बाल बनाए हुए थे। अभी कोई भी बंदा जाके अकेले में जाके उससे जरा पूछ ले, वो बताएगा, वो हो सकता है मेरे सामने मेरी बात ही करे, वो बताएगा हाँ यार मैं तो पूरा हफ्ता 10 दिन लेके फिरता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उसके टेस्टों में पेनिट्रेट करूंगा ना तो वो नहीं रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए जब आप मुझे जुमले चेक करवाते हैं तो सिर्फ एक आदमी चेक ना करवाए, जिसको पक्का है कि माल ठीक है, जिसको थोड़ा डाउट है वो जरूर चेक करवाए। बेसिकली आपका जब जुमला मैं चेक करता हूँ अगर वो खराब होता है, उसके साथ मैं 2 काम करता हूँ, या तो मैं उसी को सही कर देता हूँ, या वो आपने इतना चवल बनाया होता है कि मेरे से भी सही, सिर्फ काटा मार कहता हूँ भाई कुछ और बना के दो। अब ये जो है ना, ये इसमें ये प्रॉब्लम है, कुछ मेरे से इससे भी ये सही, क्योंकि आई डोंट हैव दैट माइंड कि यहाँ पे भी ये 60-70 लड़के बैठे हैं, मेरे पास एक जुमले के अगर मेरे पास 60-70 जुमले हैं फिर तो ठीक है, फिर तो मैं एक को हर एक को, लेकिन वो भी प्रॉब्लम है अगर वो जुमला आपकी पर्सनैलिटी को सेट इन करता है कि नहीं करता, ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है माल अपना अपना,
जैसा है, और ये इसके लिए बड़ा मशहूर मेरा एक कॉल है कि नकल शुदा वदिया चीज से बहुत बेहतर है आपकी अपनी चुतिया। ये बात याद रखिए। और ये जो किताबें जितनी भी आईसीएसपी की हैं या यूट्यूब पे जितने चैनल बने हैं, मुझे मेरी इनसे एक लड़ाई है, ये हलशुदा माल देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये हम गाइडलाइन के लिए दे रहे हैं। वो बल्कि एक बंदे का मुझे मैसेज भी आया हुआ था कि सर वो आपने अपने लेक्चर में एक जुमला बना के बताया कि यार ये है, इसका ये जुमला बड़ा अच्छा, और साथ ही आपने ये कहा कि ये जुमला मैंने बोला है, ये जुमला, और जो मैं लेक्चर में जो मैं एग्जाम्पल के तौर पे जुमले बोलता हूँ, वो जुमला जिसने लिखा ना, तो लड़ाई हो जाती है। माल अपना ये जो है ये बेस ऑफ माल है। सो बेसिकली मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको मैं 4 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक को मैं बेस कहता हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट, एक जीटीओ और एक डिप्टी थेरेपिस्ट, ठीक है। और जो बेस है उसको कम से कम 2 दिन लग जाते हैं उसके साथ हिसाब किताब लगाते लगाते। और अगर इन 4 लेक्चर्स में अगर आप मुझे कहो कि सर इन 4 लेक्चर्स में अगर कोई एक ही लेक्चर आप दे दें फिर भी काम डल जाए, वो बेस वाला जो बेसिक लेक्चर होगा ना, वो कल से हम शुरू करेंगे एंड होपफुली हम कल बुध का दिन और